गिरिराज जी का पूजन करते हैं। सबको गायत्री अपने अपने घर में भगवान बना बनाए चले। अब गिरिराज जी का पूजन करके आप लौट करके आए तो पता चला ये नहीं हुआ, तो इंद्र बहुत ज्यादा क्रोध में आ गया, खूब हो गया और इंद्र देवता का प्रणाम करना प्रारंभ हो गया। इतनी बारिश की वजह हो गई। ब्रजवासी चिंतित हो गए, परेशान हो गए, भगवान के शरण में जा पहुंचे, गोविंद का रक्षा करो, भगवान के हृदय का करो। मेरे सामने गिरिराज जी आए, उन्होंने कहा कोई परेशानी हो तो मेरी शरण में आना और मुझे उठा लेना, मेरा वजन हल्का हो जाएगा। बातें बनाने में कृष्ण बिल्कुल फर्स्ट हैं। इंद्र गुस्से में बरसात कर रहा है। क्यों? अरे भाई, निमंत्रण दे करके, किसी को भोजन का निमंत्रण दे करके उसके सामने से अगर भोजन की थाली हटा लोगे तो गुस्सा तो आएगा आएगा। यही स्थिति इंद्र देवता की। तो इंद्र देवता बहुत कोपित हैं, बारिश पर बारिश कर रहे। ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण ले गए और भगवान ने कहा इस पर्वत को उठाओ। सबने पर्वत को उठाया और बीच में जाकर के भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए। कनिष्ठिका उंगली पर भगवान ने पर्वत को धारण कर रखा है। झांकी बड़ी प्यारी है, क्लाइमेट चेंज, मौसम बड़ा अद्भुत है, बारिश पर बारिश हो रही है और भगवान खड़े हुए हैं। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत बारिश चली। एक ग्वाल बाल ने तो कहा थोड़ा सा हाथ नीचे करके थोड़ा माखन मिश्री खा लो, थोड़ी सी। अरे बोले हम तो ये हाथ नीचे करेंगे तो ये पर्वत ही नीचे आ जाएगा। अरे बोले ऐसे आता है, ये तुम्हारा हाथ सब कुछ और हमारी लकड़ियां कुछ नहीं। कृष्ण ने कहा क्या तुम समझते नहीं मैं भगवान हूं? मैंने अगासुर मारा, बकासुर मारा, सट्टासुर मारा, पूतना मारी। एक ने कहा ऐसे तो हमहू भगवान, मरी हुई पूतना में हमहू ने 2-4 लकड़ियां लगा दी सो हमहू भगवान। कृष्ण ने कहा तुम समझते नहीं। बोले हम सब समझते, बहाने छोड़ो, हाथ नीचे करो, माखन मिश्री खाओ। कृष्ण ने कहा फिर ठीक है संभालना। बोले संभालेंगे। कृष्ण ने जैसे ही हाथ नीचे किया तो लकड़ियां तो पट 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 टूटने लग गई। कन्हैया कन्हैया कन्हैया, आज तक लकड़ियों से पहाड़ उठाए गए? वो तो लीला थी कृष्ण की। पुकारा कृष्ण को, भगवान ने फिर से हाथ ऊपर कर दिया। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अनलिमिटेड इतनी बारिश हुई कि पूछो ही नहीं। उसके बाद तो भगवान ने देखा बारिश रुक गई। इंद्र देवता मन में लज्जित हुए, भगवान के यहाँ आकर के क्षमा प्रार्थना की और भगवान की सुंदर स्तुति की। विशुद्ध सत्वम तवधाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोहम गुण संप्रवाहो। माया जो है आपके चरणों की दासी है। छोटे बालक कोई गलती कर देते हैं तो बड़े तो उन्हें क्षमा कर देते हैं। आपका जो स्वभाव है वो शांतिमय है। विशुद्ध सत्वम तवधाम शांतम शांताकारम भुजग सैनम, शांतिमय स्वभाव, इसलिए क्षमा कर दीजिए। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों को भगवान से दूर कर दिया। इंद्र ने गलती तो की लेकिन ब्रजवासी गाय वगैरह ब्रह्मा जी के पास ही रहे, कृष्ण के पास ही रहे, एक ही पर्वत के नीचे। इस वजह से इंद्र देवता प्रणाम कर कर उधर से चले गए। समय काल कुछ बीता। कुछ लोग प्रश्न करते मेरा 56 भोग ही क्यों लगते भगवान को? 55 लग जाए, 108 लग जाए, 100 लग जाए, 200 लग जाए, 56 ही क्यों? मैंने कहा सुनो, बड़े बड़े मंदिरों में अष्टयामी सेवा का विधान होता है। बड़े बड़े मंदिरों में ना 8 बार आरती करते हैं, 8 बार। तो 7 दिन भगवान ने पर्वत को उठाया तो 8 का 7 में गुणा कर दो, कितना आ गया? 56। यशोदा मैया एक दिन में कृष्ण को 8 बार भोजन कराती थी, तो उस हिसाब से 7 दिन उठा करके रखा तो 56 भोग हो गए। तो इसलिए गिरिराज जी को 56 भोग लगने लग गए। तब से 56 भोग का विधान हो गया साहब। तो ऐसे इंद्र देवता भगवान की प्रार्थना करके उधर से प्रस्थान करके चले गए। भगवान श्री कृष्ण विराजमान। भगवान ने एक दिन बांसुरी बजाई। भगवान अपीतरात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका विक्ष्मरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। इस प्रसंग का मंगलाचरण में भगवान शब्द से हो रहा है।
ये रास पंचाध्यायी का मंगलाचरण है। भगवान, भगवान किसे कहते हैं? जो षड ऐश्वर्य संपन्न है उन्हें कहते हैं भगवान। जो ये प्रकृति को चला रहे हैं उन्हें कहते हैं भगवान। जिनके अधीन ये प्रकृति है उन्हें कहते हैं भगवान। भासे भूमि, गासे गगन, बासे वायु, आसे अग्नि और नासे नीर। ये तत्व हो गए 5 तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। इन सबको परमात्मा ही तो चला रहे, इसलिए भगवान तो भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण बांसुरी को बजाने लगे। शरद पूर्णिमा की रात्रि ऐसी बांसुरी कृष्ण बजाते हैं कि जो नदी बहती है वो भी रुक जाती। क्यों? मैं जरा कृष्ण की बांसुरी को सुन लूं। ऐसी बांसुरी बजाते हैं जो पर्वत दूर हैं वो चल करके नजदीक आ जाते हैं। क्यों? कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए। जो जड़ को चेतन कर दे, जो चेतन को जड़ कर दे, ऐसी कृष्ण बांसुरी बजाते। और कृष्ण की बांसुरी अद्भुत। बांसुरी में मुख्यतः 3 गुण हैं। ये 3 गुण हमारे आपके जीवन में आ जाएंगे तो हम सब कृष्ण को प्रिय हो जाएंगे। कौन कौन से गुण हैं बांसुरी में? एक तो बांसुरी अंदर से बिल्कुल खाली है। प्रथम सूत्र यह है कि अंदर से बिल्कुल खाली हो जाओ। जितने रिक्त हो जाओगे उतना ही अपने आप को भरा हुआ पाओगे। खाली मतलब मैं का भाव खत्म हो जाए। ये मैं ही परमात्मा से दूरी बना देता है। नहीं, मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ ईश्वर, बस कृपा बरस गई। ये मैं का भाव खत्म हुआ और कृपा बरस गई। अपने आप को खाली कर लो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सक, अहंकार, ये तुम्हारे जीवन में भरा हुआ है, इसको खाली कर दो। जैसे एक पात्र में मान के चलो पानी भरा है और उस पात्र में शुद्ध घी भरना है तो क्या करोगे? उस पात्र को खाली करना पड़ेगा। ऐसे ही इस पात्र में संसार भरा है और इस पात्र में तुम भगवान की कथा भी भरोगे तो मामला नहीं बैठेगा। संसार को अलग कर दो, पात्र को खाली कर लो, फिर आकर के कथा को सुन लो, मामला बैठ जाएगा। घर से दूरी होगी तब कथा पंडाल नजदीक होगा, घर से दूरी होगी तब ये मंदिर नजदीक होगा, संसार से दूरी होगी तब कथा में प्रवेश कर पाओगे। कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। थोड़ी सी देर के लिए ही छोड़ दो, जरूरी नहीं है कि पूर्णता छोड़ना है। उतनी देर में ही तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, कृपा बरस जाएगी। बांसुरी अंदर से खाली है मतलब अंदर से बिल्कुल खाली हो जाओ, शून्य और पूर्ण एक ही बातचीत है। दूसरी बांसुरी को जब बजाते हैं, जब बांसुरी बजती मतलब जब आवश्यकता हो तब बोलो, अकारण मत बोलो। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बोलने का कोई सेंस नहीं निकलता है। जब थोड़े से शब्दों में काम चल रहा है तो ज्यादा क्यों बोलना। राजस्थान में मैंने एक लड़के से पूछा, मैंने कहा खाना खा लिया? उसने कहा शब्द ही नहीं बोले। ये भी मामला ठीक, शब्दों की भी कितनी बचत है। जब 2 शब्दों में काम चल रहा है तो 8 शब्द बोलने ही क्यों है। शब्द साधारण नहीं है, शब्द का प्रयोग कैसे करें ये बहुत बुद्धिमानी की बात। द्रौपदी ने इतना कहा था अंधों के अंधे होते हैं और महाभारत हो गया था। एक महल बनवाया था, जहां पानी था वहां जमीन दिखती थी, जहां जमीन थी वहां पानी दिखता था। उसको दुर्योधन देखने के लिए गया था। इस हिसाब में दुर्योधन गिर गया और ताली बजा करके द्रौपदी हंसी और द्रौपदी ने ताली बजाते हुए कहा अंधों के अंधे ही होते। तो पूर्णता हम दुर्योधन को ही कसूरवार ठहराएं तो ये ठीक तो नहीं। अगर हम पूर्णता दुर्योधन की गलती निकाल दें तो यद्यपि ठीक तो नहीं है।
लेकिन क्या करें, बात तो समझने की है। एक शब्द से महाभारत हो गया था। शब्द, तुम क्या बोल रहे हो और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये गहराई से समझना। जो भी बो दोगे बीज, वो वृक्ष के रूप में प्राप्त हो जाएगा। शब्द साधारण नहीं है। तीसरी बांसुरी जब भी बजती है तब मधुर बजती है। मतलब जब भी बोलो, जब मधुर बोलो, मीठा बोलो, प्रिय बोलो, सुंदर बोलो, अच्छा बोलो। अंधे को अंधा कहना सत्य है, किंतु कठोर सत्य है, कड़वा सत्य है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया भाई सत्य तो बोलो, सत्यम ब्रूयात, लेकिन प्रियम ब्रूयात। जो सत्य प्रिय हो उसी सत्य को बोलो। ना ब्रूयात सत्यम प्रिय, जो सत्य प्रिय नहीं है ऐसे सत्य को नहीं बोलना चाहिए। लंगड़े को लंगड़ा कहना सत्य है, लेकिन ये तो कटु सत्य है। ऐसे शब्दों का प्रयोग जीवन में नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले को ठेस पहुंचे। वचनम किम दरिद्रता, वचन से जीवन में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। मधुर बोलो, मीठा बोलो, साफ बोलो, स्वच्छ बोलो, सुंदर बोलो। कौआ और कोयल दोनों ही काले, लेकिन कोयल प्रिय है, कौआ नहीं है। क्यों नहीं है? कौआ कर्कश बोलता है और कोयल मधुर बोलती। काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक्का कहो। कौआ भी काला और कोयल भी काली, क्या भेद? बोले वसंत समय आता है तो पता चलता है कौन कौआ और कौन कोयल। मधुर बोलोगे तो लोग तुमसे प्रसन्न रहेंगे, कड़वा बोलोगे तो तुमसे कोई खुश नहीं रह सकता। कौआ जो था वो पश्चिम से पूरब की यात्रा पर निकला। किसी ने पूछा क्या हो गया? बोले ये देश छोड़ के जा रहे। क्यों? बोले इधर ना लोग मेरा मान सम्मान नहीं करते, इसलिए देश छोड़ के दूसरे देश में जा रहे। तो उधर करेंगे क्या? बोले हाँ करेंगे। बोले इधर भी करेंगे उधर भी करेंगे, तुम अपनी भाषा सुधार लो, हर जगह मान सम्मान हो जाएगा। बात तो ठीक है, जो हम संसार को दे रहे हैं वही तुम्हें संसार भी लौट करके दे देगा। इसलिए हम किसी का परिहास कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो जिंदगी में तुम्हारा भी मजाक बन जाएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। मधुर बोलो, सुंदर बोलो, अच्छा बोलो, ये शिक्षाएं देनी चाहिए। इस प्रकार से बांसुरी में 3 गुण हैं और बांसुरी कृष्ण को अतिशय प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी को बजाने लगे तो बांसुरी की आवाज व्रजांगनाओं के कान में गई। एक गोपी अपने घर में झाड़ू लगा रही थी, बांसुरी को सुना, उसने झाड़ू को छोड़ा और वो भागी। एक गोपी भोजन बना रही थी, बांसुरी को सुना और वो भागी। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, बांसुरी की आवाज को सुना और वो भागी। जरा समझने की बात तो ये है कि कोई भी माता बहन अपने घर में रात में झाड़ू तो नहीं लगाती, कोई भी माता बहन अपने घर में अपने पति को रात्रि में भोजन तो नहीं कराती, कोई भी माता बहन अपने घर में रात में भोजन तो नहीं बनाती। मतलब ये जो रात्रि थी ये विशेष प्रकार की रात्रि थी, ये साधारण रात्रि नहीं थी। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, मीन्स चंद्रमा पूरा निकला हुआ है, पूरा पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए पूर्ण रात्रि को चुना, जहां प्रकाश ही प्रकाश है, अंधेरा नहीं। शरद पूर्णिमा की रात में तो प्रकाश ही प्रकाश होता है, चंद्रमा पूरा होता है। 2 रात्रियां से श्रेष्ठ है। वैसे तो बहुत सी रात्रियां श्रेष्ठ हैं, जैसे शिवरात्रि है, नवरात्रि है, बाकी बहुत सी हैं, लेकिन वैसे गहराई से समझे तो 2 ही श्रेष्ठ हैं। एक तो शरद पूर्णिमा की रात्रि और एक अमावस्या की रात्रि। अमावस्या की जो रात्रि है वो टोटली काली है, ब्लैक, काली। और शरद पूर्णिमा की रात्रि है वो टोटली प्रकाशमय है। संसार में कुछ देश ऐसे हैं जहां रात होती नहीं, कुछ ऐसे हैं कि जहां 1-8 घंटे की रात होती, कुछ ऐसे हैं कि जहां 2 घंटे की रात हो जाती। गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, बहुत से देश हैं ऐसे, इसलिए उनका नाम मैं नहीं ले रहा, क्योंकि 1-8 देश हो तो ठीक है, बहुत से देश हैं। तो ये जो
जो रात्रि है ये साधारण रात्रि नहीं है, ये विशेष प्रकार की रात्रि है। कृष्ण अपनी बांसुरी को बजाने लगे तो व्रजांगनाएं आई हैं, भगवान ने सभी का स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभाग अस्यताम करवाम किम, आइए आप सभी का स्वागत है। सबको कृष्ण बड़भागी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? बड़भागी संसार में कौन है? बड़भागी संसार में वो है जो संसार को छोड़ करके भगवान की तरफ जा रहा है, वो बड़भागी है। जैसे आप सब कथा सुन रहे हैं तो ये आपके बड़े भाग्य ही तो है, वरना कथा सुनना ये साधारण विषय तो नहीं है। कथा को सब नहीं समझते, कथा को सब नहीं जानते, कथा साधारण विषय नहीं। यहां संख्या कम होती जाती है। आप देखिए, कथा श्रोताओं की संख्या ज्यादा है, मनन करने वालों की संख्या कम है और आचरण करने वालों की संख्या और भी कम है। कथा सुनते खूब हैं लेकिन उतारते जीवन में कम है। और कथा को जीना ये तो सौभाग्य की बात। तो भगवान ने सबका स्वागत किया। बड़भागी कौन है? बोले जो संसार को छोड़ करके भगवान की तरफ गति कर रहा है। ये जीवन का सार है। परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है तो इस शरीर से ईश्वर का भजन करना यही जीवन का सार है। भजिए राम सब काम बिहाई, अदेह धरे का यह फल भाई। इस शरीर को शुद्ध करना है तो इससे ईश्वर के नाम का जप प्रारंभ करो, भजन प्रारंभ करो। इस शरीर पावन और पवित्र हो जाएगा। आप समझिए, भगवत कृपा बरस रही है। संतों का जीवन इसलिए तो आनंदमय है। मांग मांग के तो कपड़े पहनते, मांग चुंग के कपड़े पहने, लेकिन चाल चले सहनसा दी, वह वहदे मौज फकीरा दी, वह वहदे मौज फकीरा दी। फकीरों की अपनी मौज है, फकीरों का अपना आनंद है। कल के खाने का ठिकाना नहीं है। शरीर पर मात्र 2 अंगुल की लंगोट है, लेकिन चेहरे की प्रसन्नता तो देखो आप। चेहरे की प्रसन्नता तो देखो आप। अद्भुत नूर बरस रहा है, खिला हुआ सा चेहरा है। हरि नाम में जो लीन हो जाते हैं उनकी ऐसी स्थिति निर्मित होती है। हरि नाम में लीन हो जाइए। गोपियां आई हैं, कृष्ण ने सबका स्वागत किया है। गोपी किसे कहते हैं? गोपी कौन है? कोई स्त्री गोपी नहीं है, कोई लड़की को गोपी नहीं कहते। नहीं, भक्ति रस पीवती इति सा गोपी। जो भक्ति रस का पान करता है उसे कहते हैं गोपी। भक्ति रस का जो पान करे वो गोपी। ये गोपियां साधारण नहीं है। अरे जब राम गए वन में, बड़े बड़े संत जिनकी हजारों हजारों बस उम्र हो गई, उनकी इच्छा हुई, बड़े बड़े जटा वाले, बड़े बड़े दाढ़ी वाले, उनकी इच्छा हुई कि हम राम को प्राप्त करें। और अगले जन्म में वो बड़े बड़े संत ज्ञानी महापुरुष श्रेष्ठ अगले जन्म में वो गोपी बन गए। ये तो गोपी साधारण नहीं है, भेष बदल करके महादेव भी गोपी बन गए, जो हमेशा राम नाम जपते रहते हैं। राम के जितने भक्त थे वो गोपी बन गए कृष्ण अवतार में। और अगर ये भाव जागेगा तुम्हारे जीवन में तो तुम्हारे जीवन के रंग ढंग भी वैसे ही हो जाएंगे, हो जाते। बहुत से संत हैं जो गोपी भाव में कृष्ण की आराधना करते हैं, तो वो बिल्कुल गोपी के जैसे ही हो जाते। जैसे रामकृष्ण परमहंस के विषय में मैंने पढ़ा है, जब हनुमान के रूप में उन्होंने राम की आराधना की तो उनका शरीर बंदरों के जैसा होने लग गया, पीछे से पूंछ निकलने लग गई, शरीर बानरों के जैसा हो गया। वही रामकृष्ण परमहंस ने जब मां यशोदा के रूप में कृष्ण का सुमिरन किया तो ममत्व भाव जागृत हो गया। और गोपी के रूप में जब रामकृष्ण परमहंस ने कृष्ण की आराधना की तो उनका शरीर ही गोपियों के जैसा हो गया। मैं कहता हूं
जिसकी आराधना करोगे तुम्हारा जीवन वैसे ही हो जाएगा। जिसके बारे में ज्यादा चिंतन करोगे तुम वैसे ही हो जाओगे। इसलिए चिंतन तो राम का करो और कृष्ण का करो और महादेव का करो। जीवन आनंद से व्यतीत होगा। जीवन में फर्क पड़ता है। तुम जिसके विषय में सोच रहे हो तुम्हारे गुण वैसे ही होते जा रहे हैं। आजकल लोग एक्टर एक्ट्रेस की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो उन्हीं के जैसे कपड़े पहनने लग गए, उन्हीं के जैसे रहने लग गए, उन्हीं के जैसे बोलने लग गए, उन्हीं के जैसे गुण हो गए, हो जाते। जिसका भी चिंतन करोगे वैसे गुण हो जाए। जो भूत प्रेत की आराधना करते हैं उनका रूप देखा है तुमने? भूतों के जैसा हो जाता है। भूत को बाद में देखना, पहले उनको देख लो। ये जीवन में गहन प्रभाव पड़ता है। जिस चीज के बारे में तुम सोच रहे हो उसके लिए तुम्हारा दिमाग कैच कर रहा है, तुम्हारी बॉडी कैच कर रही है, तुम्हारी तरंगें कैच कर रही हैं, और थोड़े दिनों में उसके जैसे तुम्हारे लक्षण हो जाएंगे। इसलिए तुम क्या सोच रहे हो ये बहुत महत्व की बातचीत है। भगवान कृष्ण बांसुरी को बजाते हैं, बजांगनाएं आई हैं। अगर रास पंचाध्यायी को समझना है, अगर समझना है तो आपके लिए वो दृष्टि की आवश्यकता है। जब तक वो दृष्टि नहीं मिलेगी तब तक तुम रास पंचाध्यायी को नहीं समझ सकते। दृष्टि, शनि के पास देखने की तो शक्ति है दृष्टि की, और कौन सी शक्ति? दृष्टि। संसार में एक जगह ऐसी है जहां आज भी ताला नहीं लगता, वो शनि सिग्नापुर, महाराष्ट्र। बैंक तक खुले हैं तो बैंकों में भी ताला नहीं लगता, खुला। एक व्यक्ति हुआ विदेश में, उसका नाम था टेड सेरियोस। गूगल पे सर्च करना अभी मिल जाएगा। काफी प्रसिद्ध व्यक्ति अमेरिका में, टेड सेरियोस। उसके पास आंख की गजब की शक्ति थी। बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा मैं, वर्तमान की बात बता रहा हूं, अभी की बात बता रहा हूं। हजारों प्रयोग हुए। तुम्हारी चर्चा कोई उससे करेगा, उसकी आंख में तुम्हारी फोटो आ जाएगी। ये कैसे होता और क्यों होता ये कोई नहीं जान पाया। विज्ञान के लिए भी सोचने का विषय है, ये कैसे होता है। वो कभी इंडिया नहीं आया, उसने कभी तुम्हारे शहर का नाम नहीं सुना, और तुम्हारी चर्चा कोई करेगा और तुम्हारी आंख की फोटो उसकी आंख में आ जाएगी। हजारों प्रयोग हुए। ये तो शक्ति है परमात्मा किसके लिए कौन सी शक्ति दे दे, ये तो अपनी बुद्धि है। दृष्टि की भी शक्ति होती। किसी को नजर भर के देखो तो सामने वाला डर जाता है। व्यवहारिक दृष्टि में 5-6 सेकंड से ज्यादा किसी को नहीं देखना चाहिए। पति देवता दाएं बाएं चले और पत्नी आंख दिखा दे, पति देवता शांत। बच्चे शोर शराबा करें और स्कूल में टीचर जरा सी आंख दिखा दे, बच्चे शांत। आंख जो है ये आक्रामक है, आक्रामक। इसलिए नजर लग जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज नजर भी लगती है क्या? मैंने कहा बिल्कुल लगती है। दृष्टि जो है वो आक्रामक है, खतरनाक। और बहुत से लोगों के पास दृष्टि की शक्ति रही। संजय, उसके पास दृष्टि की शक्ति ही तो थी, वरना महाभारत तो वहां हो रहा है। और संजय यहां अंधे धृतराष्ट्र को बता रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा माम का पांडवा से किम कुरुवैत संजय। संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। मैं कहता हूं दृष्टि का ही कमाल है। एक गाय, कसाई को उसमें मांस नजर आता है, ये दृष्टि, और गाय में मांस है। एक डॉक्टर, उसको गाय में औषधि नजर आती, और गाय में औषधि है। गाय के मूत्र से कैंसर जैसे रोग खत्म। गाय का दूध बहुत से रोगों को खत्म करता है। गाय के ऊपर अगर आप हाथ घुमाओ तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो होता है, हाई होता है, वो बराबर रहेगा पर डे। और मैंने तो यहां तक पढ़ा
कि घर घर में पहले गाय रहती थी और मालिक को कोई रोग हो गया तो गाय को पता है इस रोग पे कौन सी औषधि चलेगी, तो गाय जाकर के उस औषधि को खाती थी और उसका दूध निकलता और जिसको वो मालिक पीता, जिससे वो स्वस्थ हो जाता। ये गौ माता की कृपा। इधर पास में एक गांव है सडोरा, उधर में था, तो उधर ना गोभी की फसल ज्यादा होती, तो गोभी गाय को खिला देते, तो दूध निकालते, तो चाय बनती, तो उस चाय में भी गोभी का स्वाद आता होता है। गाय जो भी खाएगी उसका स्वाद उसके दूध में आएगा ही आएगा, इसलिए दृष्टि है। तो कसाई को तो गाय में मांस दिख रहा है, डॉक्टर को तो गाय में औषधि दिख रही, व्यापारी को तो गाय में व्यापार दिख रहा है, अच्छा दूध बिकेगा, महंगा घी बिकेगा, ठीक है। जिसकी मां मर गई, छोटा बच्चा है, गाय का दूध उसे पिला रहा है, उसको गाय में मां दिख रही। दूध पिलाना मां बंद कर देती है, लेकिन गौ माता तो बंद नहीं करती, मां ही तो है। किसी को गाय में 33 करोड़ देवी देवता दिखाई दे रहे, ये आपकी दृष्टि ही तो है। गाय के अंदर तो सब चीजें हैं, लेकिन तुम्हारी दृष्टि क्या है? तुम जो देखना चाहोगे वही तो तुम्हें दिखाई देगा। इस संसार में जो भी तुम कल्पना कर लोगे, तुमको वैसे ही संसार नजर आ जाएगा। दृष्टि की बात है। कोई अच्छी चीज को भी गहरी दृष्टि से देखोगे तो उसमें भी दोष दिखाई दे जाएंगे, और कोई बुरी चीज को भी अलग दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें उसमें भी अच्छाई नजर आ जाएगी। कबीर, उनकी दृष्टि देखो आप, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये दृष्टि का ही कमाल है। महापुरुषों की दृष्टि ही तो थी। तुलसीदास जी ने इस जगत में परमात्मा के दर्शन कर लिए, ये दृष्टि ही तो थी। सिए राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये नामदेव की दृष्टि ही तो थी, जो सब में परमात्मा के दर्शन कर लिए, कण कण में परमात्मा को देख लिया। दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि क्या है? जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि नजर आएगी। दृष्टि को बदल दोगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। संसार को आज तक कोई नहीं बदल पाया, सृष्टि को कोई नहीं बदल पाया, लेकिन जिसने भी दृष्टि को बदल दिया उसका सर्वस्व बदल गया। दृष्टि को बदलिए आप, आपका जीवन बदलेगा। नजर को बदल दो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। किश्ती को बदलने से क्या फायदा, धार को बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, ब्रजांगनाएं आई हैं और कहते हैं उस रास पंचाध्यायी में तो महादेव भी पधारे। देखने में रास केवल साधारण दृष्टि से देखोगे तो यही लगेगा, हाँ गोपियां नाच रही और कृष्ण नाच रहे, लेकिन मैं कहूं इसका नाम तो रास नहीं है। रास तो वो है जिसमें रोम रोम नृत्य कर रहा है। अरे शरीर को नाचने की जरूरत नहीं है, रोम रोम ही नृत्य करने लगता है। आनंद, हंसी प्रसन्नता में ही तो आदमी नाचता है। कभी दुख में कोई नाचा क्या? दुख में तो आदमी और गजब का मुंह बनाते, आंसू ना भी आए तो प्रैक्टिस करते हैं कि एक आध दो आंसू तो गिर ही जाएं, वरना लोग क्या कहेंगे। दुख में आदमी नहीं नाचता, आदमी नाचता है तो केवल और केवल प्रसन्नता में नाचता है, आनंदित होकर के नाचता है। रास में आनंद है। रास एक्चुअली में क्या है? ईश्वर और जीव का मिलन ही रास है। शरीर में उलझोगे तो रास समझ में नहीं आएगा। शरीर तो कपड़ा है, बासांस जिन्नानि यथो विहाय। इसलिए शरीर में मत उलझना। हम स्त्री हैं तो दूरी हो गई भगवान से, हम पुरुष हैं तो भी दूरी हो गई परमात्मा से, हम भक्त हैं तो कृपा हो गई परमात्मा की, हम बड़े सेठ जी हैं तो दूरी हो गई भगवान से।
हम बड़े उद्योगपति हैं तो दूरी हो गई परमात्मा से, हम बड़े अधिकारी हैं तो भी दूरी हो गई परमात्मा से। ये मैं का भाव ही खत्म हो जाए। हम तो प्रभु के भक्त हैं, जीवन में ये भाव होना चाहिए तो भगवत कृपा बरस जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, ईश्वर और जीव का मिलन ही रास है। रस शब्द से रास बना है, रस शब्द। ईश्वर और जीव के बीच में एक समस्या है, उसी का नाम है माया। जब तक वो माया का पर्दा नहीं हटेगा तब तक तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। गलत दिशा में भागोगे, भागते रहोगे, कभी मुक्त नहीं हो सकते। जैसे एक कमरा है, रूम, और उसमें गोल गोल तुम भाग रहे हो तो भागते रहो। तुम ये सोचोगे कभी हम इस रूम से बाहर निकलेंगे तो तुम कभी नहीं निकल सकते। नहीं, थोड़े से तुमको रास्ता बदलना पड़ेगा कि सामने तो द्वार खुला है, लेकिन तुम आंख बंद करके गोल गोल भाग रहे तो तुम बाहर निकलोगे तो इस धोखे में तो रहना ही नहीं। मुक्ति कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, थोड़ी सी देर में ही तुम मुक्त हो सकते हो। लास्ट समय तुम्हारी प्रतिक्रिया स्थिति क्या है, उतनी देर में ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। वरना मोह के चक्कर में तुम गोल गोल भागोगे तो भागोगे, फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, ये तो लगा रहेगा। मुक्त होने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। मोह का क्षय ही मोक्ष है। मैं कहूं मोह क्या है, बोले बड़ा प्रबल है, बहुत प्रबल। भगवान कृष्ण ने मोर पंख सिर पे लगाया, बांसुरी को बजा रहे, महादेव भी पधारे आनंद से, शिव का स्मरण। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी ब्रज में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी सामाने त्रिपुरारी बिरज में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी माने त्रिपुरारी बिरज में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में होए। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी मुझे दिखाओ प्यारी बिरज में आ गए हैं। रास रचेगा ब्रज में भारी मुझे दिखाओ प्यारी बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी बिरज में आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में हो। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में। मोहन के सिवा वहाँ पुरुष न जाए कोई रास में। मोहन के सिवा वहाँ पुरुष न जाए कोई रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी बिरज में आ गए हैं। हंसी करेंगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी बिरज में आ गए हैं। ऐसा
जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवाली ब्रज में आ गए हैं। बना के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले तुम्हारी ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रजनारी ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रजनारी ब्रज में आ गए हैं। मोहन ने देखा ऐसा समझ गए सब बात को। मोहन ने देखा ऐसा समझ गए सब बात हो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भुलाई भोलेनाथ को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भुलाई भोलेनाथ को। सर से सरक गई जब साड़ी मुस्काए त्रिपुरारी ब्रज में आ गए हैं। सर से सरक गई जब सारी मुस्काए त्रिपुरारी ब्रज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रजनारी ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रजनारी ब्रज में आ गए। बोल शंकर भगवान की। महादेव भी रास पंचाध्यायी में आए। रास में सबको प्रवेश नहीं है। रास में प्रवेश केवल किसको है? जिसने जीवन में काम को समाप्त कर दिया, वो ही रास में प्रवेश ले सकता है। वृंदावन में तो कृष्ण भक्त मानते हैं कि भगवान कृष्ण आज भी रास रचाते। ब्रजवासी रसिक हमको ये भेद बताते हैं, आज भी कृष्ण रास रचाते हैं। निधिवन वहां जाने की परमिशन नहीं, नॉट अलाउड। कुछ लोग मानने नहीं, जबरदस्ती गए, पागल हो गए, मर गए, गायब हो गए। बंदर शोर शराबा करते हैं लेकिन रात में बिल्कुल शांत। घुंघरुओं की आवाज आती। कभी जाने का मौका मिले तो चरण चिन्ह मिल जाएंगे, कभी कभी मिल जाते। शक्ति है, धाम की महिमा है, ये तो आनंद का विषय है। रास भगवान तो आज भी रचाते। नरसिंह मेहता भी गए, ऐसा भी वर्णन मिलता है रास पंचाध्यायी में। जीवन में परिपूर्ण हो जाओगे तो परमात्मा के यहां पहुंच जाओगे। रास में प्रवेश मिल जाएगा, सब नहीं कर सकते प्रवेश। महादेव भी गए, भेष बदल करके गए। रास एक्चुअली में क्या है? भगवान ने रास क्यों रचाया? परीक्षित ने यह प्रश्न भी पूछा था। संस्थापनाय धर्मस्य प्रश्नाय तरसता अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वरा। भगवान धर्म की संस्थापना के लिए आए, आखिर भगवान ने रास रचाया तो क्यों रचाया? क्यों रचाया? व्हाट्स रीजन? क्या कारण था जो भगवान को रास रचाना पड़ा? अरे राम अवतार में काम गया राम से लड़ने के लिए। कब? बोले सीता जी के पांव के घुंघरुओं में बैठ के। पुष्प वाटिका। राम कह रहे लक्ष्मण से, कंकन किंकन नूपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी मानहु मदन दुमदुबी दीनी। मानो मदन, काम का नाम है मदन, याद रखना। मदन मानो कामदेव मुझसे युद्ध का ऐलान कर रहा हूं, विपुल बजा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है लक्ष्मण, मुझे लगता है। उस समय राम ने मदन मतलब काम से कहा कि तुमसे अभी नहीं लड़ सकते, कृष्ण अवतार में लड़ेंगे। अभी तो हम एक पत्नी व्रतधारी, लेकिन कृष्ण अवतार में तुम चिंता मत करो, हजारों गोपियां होंगी, तुम्हारे पास पूरा समय रहेगा लड़ने के लिए।
और तुम युद्ध करना, मैं तैयार हूं। और आज हजारों गोपियां हैं, अकेले कृष्ण हैं, और काम श्रृंगार करके आ गया कृष्ण से लड़ने को। कृष्ण ने भी अपना श्रृंगार कर रखा है, और कृष्ण का तो अनुपम श्रृंगार। हम आप कृष्ण को सजा देते हैं तो कितने अद्भुत लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। और कृष्ण ने अपना श्रृंगार जब खुद किया होगा तो सोचो आप, कृष्ण का अर्थ यही होता, कर सती थी कृष्ण, जो अपनी ओर खींचे। कृष्ण खिंचाव, कृष्ण भक्ति का खिंचाव बहुत निर्गुण को मानते थे, लेकिन नहीं, घर में कृष्ण ने अपनी जगह खुद बना ली। बच्चे रो रहे, खाना नहीं खा रहे, कृष्ण को लेके ही आओ। घर घर में कृष्ण पहुंच गए। निर्गुण को मानते थे, कौन कौन से पंथ को मानते थे वो छोड़ो, अब तो कृष्ण को घर में बिठा करके सुबह शाम आरती, पूजा पाठ, तिलक, चंदन, कृष्ण भक्ति में अभी लीन हो रहे लोग। कृष्ण जो अपनी ओर खींचे, कृष्ण। और हरियाणा और पंजाब में तो पंथ बहुत ज्यादा थे, सनातन धर्म तो मेरे ख्याल से लुप्त होने पे था, लेकिन ऐसी कृपा बरसाई कि घर घर में कृष्ण पहुंच गए, और फिर से पुनः कृष्ण भक्ति जागृत हो गई। और आप कुछ भी करो, तुम्हारे बच्चे नहीं मानेंगे, भविष्य में कृष्ण भक्ति आनी आनी, और दबाव भी नहीं बनाना चाहिए। भक्ति तो स्वतंत्र होनी चाहिए, तुम्हें जिसकी समझ में आए तुम उसकी करो। तुम किसी के ऊपर प्रेशर नहीं लगा सकते कि तुम इसको, इनके नाम को नहीं जपो, उसकी अपनी महत्वता है, स्वतंत्रता है, जो समझ में आएगा वो करेगा। नहीं, कई बार तो घर वाले भी प्रेशर लगा देते हैं, तुम ऐसा ना करो, तुम ये करो। क्यों करें भाई? जो समझ में आए करने दो, उसको अपने हिसाब से करने दो। आप ऐसा रोक टोक करके उसके विकास में विनाश उत्पन्न करते हो, उसकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है केवल तुम्हारे कारण। हर बच्चा बुद्धिमान उत्पन्न होता है, पैदा होता है, लेकिन घर वाले मिस्टेक कर देते, सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ कर देते, ये ना करो, ये करो, वो ना करो, वो करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि माता पिता को अपने बच्चे पे विश्वास ही नहीं, विश्वास नहीं। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात पड़ोसी के बच्चे पर है, खुद के बच्चे पे नहीं। थोड़ा कड़वा है लेकिन ठीक है। बच्चा गए मैं आईपीएस बनूंगा, तुम जाओ यहां झाड़ू लगाओ, पहले हिसाब किताब की बात किया करो। तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, तुम ऐसा ना करो, तुम ये। तुमने बच्चे का दिमाग खराब करके रखा है, उसको अपने हिसाब से थोड़ा करने दो, ठीक करेगा वो, क्योंकि आदमी अपने हिसाब से ठीक ही करता है। उसका दिमाग है डॉक्टरी करने का, तुमने कहा इंजीनियर पढ़ो, मामला बिगड़ गया। बस ऐसे ही मामला बिगड़ जाता है, जबरदस्ती में। खैर, तो कृष्ण अपना श्रृंगार करके आए, कामदेव आ गया, राधिका खड़ी थी, राधा को देख करके कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराहट की, और कृष्ण की मुस्कुराहट को देख करके कामदेव वहीं के वहीं बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया। और भगवान का भक्तों ने एक नाम पता है क्या रख दिया? बोलिए मदन मोहन सरकार की। मदन मोहन का अर्थ क्या होता है? मदन, मैंने बताया था ना, काम का नाम है मदन। मंद मंद मुस्कुरा करके मदन के मन को भी जो मोह लेते हैं उन्हें कहते हैं मदन मोहन, मदन मोहन। इसलिए कृष्ण की लीला तो अद्भुत है। काम विजय, सुखदेव जी कह रहे हैं, काम विजय प्रख्यातम सेयम रास लीला। काम को जीतने के लिए ही, काम पर विजय प्राप्त करने के लिए ही श्री कृष्ण ने रास लीला के लिए रचाया। शरीर में उलझोगे तो नहीं समझ में आएगा। गोपी वो है जो भक्ति रस का पान करे, वो गोपी। बड़े बड़े संत अगले जन्म में गोपी बने। साधारण
रास पंचाध्यायी समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि शरीर का विषय नहीं है, आत्मा का विषय है। तुम्हारा भगवान के साथ रिश्ता कौन सा है, शरीर का या आत्मा का? शरीर तो मिट्टी है, 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना है। खंड खंड खंड, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये 5 तत्वों में ही मिलेगा। खंड 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 खंड। और परमात्मा कैसे है बोले अखंड, और आत्मा कैसी है बोले अखंड। और अखंड और अखंड का मिलन होगा, उसको कहेंगे रास। आत्मा का कभी खंड खंड नहीं होता, शरीर का खंड 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 होता है। शरीर दुबला होता है, शरीर मोटा होता है, शरीर रोगी होता है, शरीर पतला होता है, शरीर। इसलिए तो गोस्वामी जी ने शरीर को क्या कहा, शरीर कैसा है बोले अधम क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचते है अधम शरीरा, अधम। लेकिन परमात्मा ने कृपा करके ये शरीर दिया है, शरीर को पवित्र और पावन तुम कैसे कर सकते हो बोले शरीर से परमात्मा का भजन करोगे तो ये शरीर पावन होगा, पवित्र होगा। चादर है, कबीर ने शरीर को चादर कह दिया। राम राम नाम रस बीगी चदरिया, झीनी रे झीनी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। ये चादर है। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, इस शरीर को कृष्ण के भजन में रंग दो, लीन हो जाओ, कृष्ण नाम का रंग चढ़ जाए। ये मीरा ने समझाया। एक गोपी जाने लगी रास में, उसके पति ने कहा तुम नहीं जा सकती, बोलो जाके मानोगी, बोलो नहीं जा सकती। उसका नाम ललिता, द्वार बंद कर दिए, किवाड़ लगा दिए, कुंडी लगा दी और ताला लगा दिया और जाके देखा। कहते हैं उसका शरीर वहीं रहा, प्राणांत हो गए और आत्मा से वो रास क्रीड़ा में सम्मिलित हो गई। ईश्वर का और तुम्हारा रिश्ता जो है वो आत्मिक है, ना कि शारीरिक। शारीरिक रिश्ता तुम्हारा संसारियों के साथ है। ईश्वर का अंश ही तुम्हारी आत्मा है, इस बात को ध्यान में रखना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश। और ये अंश अंशी को मिलने के लिए लालायत है, इसलिए अशांति। तुम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो इसलिए अशांति है। मंदिर में जाते हो शांति मिलती है, भगवान के दर्शन करते हो शांति मिलती है, कीर्तन में जाते हो शांति मिलती है, कथा को सुनते हो शांति मिलती है, मिलेगी। तुम जितने ईश्वर के नजदीक जाओगे तुम्हारा मन उतना ही विश्राम को उपलब्ध होगा। बाकी दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं। सूरदास जी तो कहते एक पक्षी है, पक्षी, वो पक्षी बैठा है जहाज पे और दूर दूर तक समुद्र है और वो उड़ता है, परेशान होता है, फिर उड़ करके परेशान होकर फिर उसी जहाज पे आके बैठ जाता है, फिर दूसरी दिशा में उड़ता है, फिर परेशान होके घूम फिर के जहाज पे आके बैठ जाता है। मेरो मन अंत कहाँ सुख पावे, वो जैसो उड़ जहाज को पंछी उड़ जहाज पे आवे। मेरो मन अंत कहाँ सुख पावे। तुम्हारे मन को सुख केवल भगवान के भजन में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। इसलिए मंदिर में जाते हैं तो शांति उपलब्ध हो जाती है। कृष्ण नृत्य करते हैं, रास में उसको प्रवेश है जिसके जीवन में काम नहीं है। इसलिए कृष्ण ने मोर पंख लगाया, और किसी पक्षी का भी पंख लगा सकते थे, मोर का पंख ही क्यों लगाया? क्योंकि मोर एक ऐसा पक्षी है जिसके जीवन में काम नहीं है, तो उसकी संतति कैसे चलती है, उसका परिवार कैसे बढ़ता है? अरे भैया, बादल गरजते हैं, पानी बरसता है, और बरसते हुए पानी में भी मोर नाचता है, और नाचता हुआ भी मोर रोता है, और उसके अश्रुओं को मोरनी पान करती है, जिससे वो गर्भवती होती है और जिससे उसकी आगे संतति चलती है। उसके जीवन में दूर दूर तक काम नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हेलो हेलो हेलो,
हेलो 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 बोलिए बांके बिहारी लाल की। बढ़ा दो दूसरों। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण अद्भुत लीलाएं करते हैं और रास में नाचते नाचते श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तो व्रजांगनाएं श्री कृष्ण को खोजने लग गईं, खोज रही हैं, रो रही हैं। राधिका और कृष्ण गायब हैं। आगे जाकर के देखा एक वृक्ष के ऊपर राधा दिखाई दे गई, अचेतन अवस्था है। पूछा कृष्ण कहाँ है? बोले मुझे पता नहीं। रुदन किया, गोपी गीत को गाया। गोपी गीत की बड़ी महिमा है। समय तो अपने पास ज्यादा नहीं रहता वरना गाते। तो गोपी गीत का ये प्रभाव है कि परमात्मा उनको साक्षात प्राप्त हो जाते हैं, उनका दर्शन प्राप्त हो जाता है। गोपी गीत की ऐसी महिमा है। तो इस प्रकार से कहते हैं। तो ऐसी महिमा है। एक लगाने पर वो ये पे लगाने पर हारमोनियम एक माइक लगा दो। गोपियां कृष्ण को खोज रही हैं और भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। यमुना के किनारे परमात्मा कृष्ण प्राप्त हुए, गोपियों के लिए दर्शन किए। कुछ प्रश्न थे, गोपियों ने प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछा है। उसके बाद तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं नारद जी का आगमन हुआ कंस के यहाँ। कंस खुश हुआ, प्रणाम किया, कहा महाराज कोई उपाय बता दो, मेरे शत्रु को मैं कैसे मारूं और मेरा शत्रु है कौन? नारद जी कृष्ण के पास जाते हैं तो कृष्ण भी खुश होते हैं। नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने समझाया कि बोले तुम्हारे शत्रु का नाम कृष्ण है। अरे वो नंद जी का छोरा? बोले हाँ हाँ वो। अच्छा चलो महाराज ये और बताओ अब हम अपने शत्रु का वध कैसे करें? बोले एक यज्ञ कर लो, यज्ञ में बुला लो, यहीं के यहीं मार देना, हत्या कर देना। अच्छा बोले ठीक। कंस ने यज्ञ की घोषणा कर दी। मथुरा के लोग चकित हो गए। कंस को क्या सोची जो यज्ञ कर रहा है, ये भी गजब का मामला है, यज्ञ हो रहा है। सोच में पड़ गए। कई बार कुछ दुष्ट आत्माएं अच्छे अच्छे काम करने लगती हैं लेकिन वो करती हैं अपने स्वार्थ के लिए ही हैं। हमें लगता है कि नहीं नहीं बड़ा धर्म कर्म हो रहा है। कृष्ण को इनविटेशन भेज दिया, अक्रूर खास आदमी। जनरेटर बंद कर आओ पहले। तो अक्रूर को भेजा। अक्रूर से कहा कि तुम निमंत्रण देने के लिए जाओ और कृष्ण और बलराम दोनों को लेके ही आना। ठीक है। तो कृष्ण और बलराम दोनों को लेने के लिए अक्रूर जी गए। अक्रूर का बड़ा स्वागत किया, अक्रूर का बड़ा स्वागत सम्मान किया। नंद बाबा तो भोले हैं, कहा कोई बात नहीं हम अपने लाला को भेज देंगे आपके साथ। लेकिन यशोदा तो मां है, कोई भी मां अपने बच्चे को अपने हृदय से तो दूर नहीं करना चाहती। लेकिन फिर भी इस प्रकार से कहते हैं। अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम को लिया साथ में और लेकर के आ गए। और जब साथ में लेकर के आ गए साहब, अक्रूर मन में सोच रहे हैं, ब्रजवासी बहुत उदास हो गए, करुण प्रसंग की कथा है, उधर नहीं जाएंगे।
अक्रूर सोच रहे कि साधारण से राजकुमार है, इनका वध कंस कर देगा, ये तो ठीक नहीं। भगवान ने सूक्ष्म रूप दिखा दिया, लीला। यमुना में स्नान कर रहे, यमुना के अंदर कृष्ण दिखाई दे रहे, बाहर कृष्ण दिख गए। अक्रूर समझ गए बालक साधारण नहीं। भगवान भी मन में कह रहे ये तो ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी। अक्रूर लेकर के भगवान कृष्ण को आए, कंस खुश हुआ, एक महल में कृष्ण को रोक दिया। रात्रि व्यतीत हुई, सुबह सुबह कृष्ण घूमने के लिए निकले। नंद बाबा पहुंच गए। कहा कहां जा रहे हो? बोले घूमने। कहीं नहीं जाना है? बोले घूमे नहीं क्या? एक बात सुन लो। क्या? सीधे सीधे जाना। कृष्ण ने कहा सीधे सीधे जाएंगे और सामने दीवार आ जाएगी तो तोड़नी तो पड़ेगी। अरे यार तुम, अरे नहीं तोड़ेंगे, मुड़ जाएंगे। जाएं? हाँ सुनो एक बात। क्या? बाजार में कोई चीज खरीदोगे नहीं तो कृष्ण ने कहा फिर लूटेंगे। यार तुम, अरे नहीं खरीदेंगे, नहीं लूटेंगे, जाएं? ठीक है जाओ। तो कृष्ण चले और जैसे ही चले तो साहब ग्वाल बाल भी आ गए। बोले तुम्हारे बगैर तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। कृष्ण ने कहा चलो कोई बात नहीं। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तुम्हारे वस्त्र तो इतने अच्छे अच्छे हैं और हमारे कपड़े तो इधर जमते नहीं, गांव में तो घूमते रहते थे तो चलता था, ये तो मथुरा नगरी है, सिटी, इधर का मामला अलग है, तुम व्यवस्था करो ना कपड़ों की, वस्त्रों की। भगवान ने कहा करते। तो मतलब कंस का एक कपड़ा धोने वाला जा रहा था तो भगवान ने उसको आवाज लगा दी, ओ मामा जी। उसने मेरी कोई बहन ही नहीं और किसी को बुलाता। भगवान ने फिर आवाज लगाई, ओ मामा जी। मैं बोले हाँ इधर आओ। भगवान पहुंच गए। मामा क्यों कहा? मामा ही तो कहा। इधर के राजा हमारे मामा हैं तो तुम उनके यहाँ काम करते तो हमने तुम्हें मामा कहा। और इधर के राजा महान कंस वो तुम्हारे मामा। अब शब्द कहने लगा। कृष्ण को गुस्सा आया। कृष्ण ने एक चांटा मारा, सिर अलग धड़ अलग। टोकरी वहीं पड़ी, उसमें वस्त्र थे। कृष्ण ने कहा चलो उठाओ और पहन लो। अब कंस तो ऐसा, और ऐसे व्यक्ति के कपड़े अगर छोटे छोटे बच्चे पहने तो कैसे लगेगा? झाड़ू लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। वस्त्र ऐसे, बड़े बड़े कपड़े, अपने आप रास्ते से झाड़ू लगती चली जा रही। पीछे से कुत्ते और भौंकने लगे। कन्हैया कन्हैया। भगवान ने कहा भागना नहीं, आराम से। कुत्ते के साथ समस्या है, रीझ जाए तो मुंह चाटे, वो खींच जाए तो टांग काटे। जैसे तैसे आराम से पहुंचे भगवान। टेलर की दुकान पे बोले भैया ये वस्त्र ठीक कर दो। अरे धन्यवाद। उसने जल्दी फल्दी मशीन चलाई, कट 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 कट, सबके वस्त्र रेडी, सबने पहने, फिटिंग बढ़िया। भगवान ने कहा कुछ पैसे? बोले अरे हम तो धन्य हो गए, आप दुकान पे आ गए, क्या करेंगे पैसे का, चाहिए ही नहीं। एक्चुअली में उसको लग रहा है डर, हमने मांगे पैसे और इनने किया यूं और ये अलग, कौन रिस्क ले, हमें चाहिए ही नहीं पैसा, हम तो धन्य है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, कलयुग में आशीर्वाद है। कलयुग में जितने का कपड़ा नहीं आएगा उससे डबल सिलाई लगेगी। दूल्हा दुल्हन की फीस गजब होती है वस्त्रों की। दुल्हन के जो वस्त्र होते हैं, दूल्हे के जो वस्त्र होते हैं, उसकी सिलाई देखो आप, 5-5 हजार रुपया एक कोट पैंट के। मामला कठिन है। आशीर्वाद है कृष्ण का। उसके बाद तो भगवान आगे बढ़े। ब्रजवासियों ने कहा बोले बात ये है कि कन्हैया तुम्हारे मस्तक पे तो तिलक चंदन है, हमारे पे नहीं है। बोले चिंता मत करो। भगवान ने एक स्त्री को देखा, वो 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने आवाज लगाई, सुंदरी इधर आओ। वो 3 जगह से टेढ़ी, उसको सुंदरी कहा। वो कुब्जा थी, वो नजदीक आई। उसने कहा सुंदरी क्यों कहा? बोले तुम्हारा मन सुंदर है इसलिए सुंदरी कह दिया। क्या काम करती है उसने परिचय दे दिया। दास्यास्म हम सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्रा नामा हानुलेव कर्मणि। मेरा नाम त्रिविक्रा है, कृष्ण को तिलक चंदन लगाने का काम है। अच्छा थोड़ा हमारे मस्तक पे तिलक चंदन लगाओ। सब ब्रजवासियों के माथे पे तिलक चंदन लगा दिया, कृष्ण को लगा दिया। बलराम जी ने को कुछ पैसे दे दो। भगवान ने सोचा बेचारी 3 जगह से टेढ़ी है, पैसे का क्या करेगी, दुखी है। पैर पर पैर रखा, 3 झटके लगाए, सीधी हो गई, कृपा कर दी और भगवान आगे बढ़े। पद्म पुराण में लिखा है रावण की बहन शूर्पणखा ही अगले जन्म में त्रिविक्रा बनी, ऐसा वर्णन। त्रिविक्रा के ऊपर कृपा करके भगवान आगे बढ़े। एक धनुष रखा हुआ था जो शंकर जी ने कंस को दिया था और कहा था वैसे तो कोई इस धनुष को तोड़ नहीं सकता, लेकिन जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़
नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने जैसे ही उस धनुष को कृष्ण ने देखा, उस धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो वो धनुष टूट गया। और जैसे ही वो धनुष टूटा साहब, कंस को सूचना मिली और धनुष टूट गया। कंस बहुत ज्यादा क्रोध में आ गया और उसने तो सोचा कि अब तो हम शायद नहीं बच पाएंगे। तो अब की बार उसने कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कुबलिया पीड़ नाम के हाथी का उद्धार किया। भगवान अखाड़े में प्रवेश कर गए। ऊपर कंस बैठा है, युद्ध देख रहा है। भगवान को सल तोसल चाणूर मुष्टिक चारों पहलवान पीटने लगे। भगवान कुट पिट गए। फिर भगवान खड़े हुए, भगवान ने चारों का उद्धार किया। कंस के पास पहुंचे, बालों को पकड़ा, घसीटते हुए लेकर के आए, जमुना के किनारे विश्राम दिया और खेल ही खेल में भगवान ने कंस नाम के दैत्य का उद्धार कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार से कंस का उद्धार हुआ साहब। और कंस का उद्धार करने के बाद भगवान थोड़े से और आगे बढ़े। उनके जो पिता थे, मतलब कंस के पिता का नाम था उग्रसेन, उनको कैद खाने से मुक्त कराया, राज सिंहासन पर पुनः स्थापित कर दिया, बिठा दिया। और भगवान खुद छोटे से पदाधिकारी बन करके वहां रह रहे। जो जीत के बांट दे वो कृष्ण। कृष्ण कह देते हमने कंस को मारा, राज्य तो हमारा है, लेकिन नहीं, भगवान ने उग्रसेन को उनका राज्य वापस कर दिया, अपने माता पिता को कैद खाने से मुक्त करा दिया। उसके बाद भगवान पढ़ने के लिए चले गए। कहाँ? अवंतिकापुरी, मतलब उज्जैन। वहां सुदामा से मुलाकात हुई। अपने गुरुदेव से कहा आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? तो सांदीपनी ऋषि ने श्री कृष्ण से कहा मेरा पुत्र मर गया था, क्या उसको जीवित कर सकते हो? कृष्ण ने कहा बिल्कुल कर देंगे। मरे हुए पुत्र को कृष्ण ने जीवित किया, अपने गुरु सांदीपनी को प्रसन्न किया और लौट करके श्री कृष्ण का आगमन हुआ श्री मथुरा नगरी में। एक दिन दूध रोटी भगवान कृष्ण भोजन करने लगे। दूध को देखते ही ब्रज की याद आ गई, तो उद्धव को संदेशा लेकर के भेज दिया। उद्धव संदेशा लेकर के गए हैं। यहाँ गोपियों ने उद्धव को बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश दिया है। एक भंवरा आया तो भ्रमर गीत गाया है। मधुब के तब बंधो मास प्रसांगरी सपत्न्या कुछ बिलुलित माला कुमकुम अस्म सुवीरणा, ये भ्रमर गीत है। तो दर्शन किए हैं ब्रजांगनाओं के श्री उद्धव ने और माता के चरणों में प्रणाम करके, नंद बाबा के चरणों में प्रणाम करके लौट करके आए। पूरी चर्चा कृष्ण को बताई है। थोड़ा करुण प्रसंग है, समय चाहिए होता है ऐसे प्रसंगों के लिए। तो उस प्रकार से उद्धव ने पूरी चर्चा कृष्ण को बताई। फिर तो कंस की देखो दो पत्नियां थीं। अस्थि प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भारतवर्षवा। एक का नाम था अस्थि, दूसरी का नाम था प्राप्ति। तो अस्थि और प्राप्ति, वो जैसे ही कंस के यहाँ से, मतलब अपने पिता के यहाँ गई, क्योंकि कंस तो मर गया, तो अपने पिता के यहाँ गई। कंस का ससुर का नाम था जरासंध। तो जरासंध ने पूछा कि बेटी तुम्हारे मांग में सिंदूर नहीं है? बोले कृष्ण नाम के ग्वाला ने हमारे पति कंस की हत्या कर दी, वध कर दिया। जरासंध क्रोध में आया, बहुत बड़ी सेना बनाई, कृष्ण के ऊपर अटैक कर दिया। भगवान कृष्ण ने उसको युद्ध में परास्त कर दिया। दूसरी बार सेना बनाई, फिर अटैक कर दिया, फिर परास्त कर दिया। बलराम जी ने कहा मारते ही क्यों नहीं, ऐसे बार बार क्यों हरा रहे? अरे बोले राम अवतार की बात अलग थी, जो जंगल जंगल जाकर के दुष्टों को मारते थे। इधर तो शॉर्टकट ही चलेगा। अपन कृष्ण है, ये दुष्टों को खोज करके ले आएगा और अपन यहीं के यहीं मार देंगे। अपने को कहीं नहीं जाना दुष्टों को मारने, यही खोज खोज के ले आएगा। अपन तो इधर किधर मारते रहेंगे। इस प्रकार से पृथ्वी का भार खत्म करेंगे। दुष्टों को ले लेकर के आता। 17 बार युद्ध किया साहब, ऐसा वर्णन मिलता है। 18वीं बार जब आया वो युद्ध करने के लिए, ब्राह्मणों को जब पर बिठा करके, जीत गए तो तुम्हारे जितना तुम्हें सोना देंगे वजन का, और हार गए तो तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। ब्राह्मण देवता ने कहा हार ही जाना। और ब्राह्मण देवता ईमानदारी से पाठ कर दें तो भगवान भी अपने नियम धर्म बदल देते हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हार जाएंगे, तुम्हारी इच्छा है तो हार जाएंगे। भगवान ने डिसाइड कर लिया। बहुत बड़ी सेना लेकर के, 18 क्षौणी सेना, ऐसा वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से खड़ा है लड़ने के लिए। भगवान आए, सामने से चले आ रहे हैं, और जैसे ही भगवान चले आ रहे हैं तो बस जरासंध ने सेना को रोका। रुको रुको, शायद ऐसा होगा कि फाइट होगी दोनों के बीच में, द्वंद्व युद्ध।
तो भगवान मतलब जरासंध सेना को रोक रहा है, ठहरो ठहरो, आने दो कृष्ण को। और जब कृष्ण आए, आ करके और डायरेक्ट जो उनने दौड़ लगाई, जरासंध पीछे पीछे, अरे पकड़ो 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 पकड़ो। और भागने में तो कृष्ण फर्स्ट हैं, ऐसे भागते हैं ऐसे भागते हैं कि बचपन का एक्सपीरियंस है। इतने भागे इतने भागे इतने भागे कि भैया पूछो ही नहीं। भगवान भागते चले गए और जरासंध पकड़ नहीं पाया। इस प्रकार से कहते हैं जरासंध जब नहीं पकड़ पाया तो उसी समय क्या हुआ, काल्यवन नाम के दैत्य ने भगवान का पीछा करना शुरू कर दिया। अब भगवान भागते चले जा रहे, एक गुफा में प्रवेश कर गए। राजा मुचकुंद सो रहे थे, उनको अपनी मतलब जो पीताम्बरी थी ना ये तो उड़ा दी, तो मुचकुंद तो साहब सो रहे। अब जैसे ही ये काल्यावन ने जाकर के चरण से प्रहार किया, बोलो उठो, थक गए क्या, लड़ो मुझसे, अब शब्द कहे। तो मुचकुंद जागे, उनकी आंख से ज्वाला निकली, जिस ज्वाला में जल करके काल्यावन नाम का दैत्य नष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, मुचकुंद ने खुश हो गए। भगवान कृष्ण ने देखा आग बढ़ती जा रही है, आग लगवा दी गई इस पर्वत पे। भगवान भागते गए भागते गए भागते गए और इस प्रकार से भागते भागते भगवान पता है कहाँ पहुंच गए, समुद्र के किनारे। भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, बोले आप तो सोने की द्वारिका बना करके तैयार कर दो। और सोने की द्वारिका बन करके तैयार हो गई। भगवान के जो भक्त थे उनको भगवान ने माया के प्रभाव से बुला लिया, कहाँ, श्री द्वारिका में। जो मथुरा में रहते थे वो द्वारिका में सेटलमेंट हो गए। उसके बाद तो फिर साहब बलराम जी का विवाह हुआ रेवती जी के साथ। और कृष्ण का विवाह होता नहीं है क्योंकि पीछे का कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो कोई भी अपनी लड़की देता नहीं है। तो कृष्ण सोचते हैं कि मेरी शादी होगी नहीं, तो ऐसे सोच रहे थे। तो ऐसा हुआ कि एक कुंडनपुर के जो राजा थे जिनका नाम था भीष्मक, राजा सिद्ध भीष्म को नाम, विदर्भादरपतिर महान, विदर्भ देश के राजा थे। तत्स पंचा भवेत पुत्रा, उनके ना 5 पुत्र थे। कन्या काचा वरानना, उनकी एक कन्या थी, कन्या का नाम था रुक्मणी। तो रुक्मणी का विवाह तो वो करना चाहते थे कृष्ण के साथ, लेकिन घर में बड़े वाले लड़के की चलती थी, रुक्मी की। तो उसने पिता की बात को तो माना नहीं और अपने आ गई अपनी बहन का रिश्ता पक्का कर दिया। किसके साथ? शिशुपाल के साथ, चंदेरी का राजा। रुक्मणी जी दुखी थी, उन्होंने एक पत्र लिखा और वो पत्र भगवान कृष्ण तक भेज दिया। और उस पत्र में लिखा कल के लिए एक सूचना है, क्योंकि अभी विवाह होगा तो फिर सूचना नहीं दे पाएंगे, इस वजह से एक सूचना है। बंद कर दो इसको पूरा।